श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मान कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आपको श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की प्रेरक ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही है। दीपक जलने पर अंधेरा दूर होता है, किंतु अंधेरा दूर हो जाने से दीपक जल जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। अध्यात्म जगत में ऐसा बेजोड़ सामर्थ्य है, वैराग्य का दीपक जल जाए तो वह अनेक बुझे हुए दीपकों को भी प्रज्वलित कर सकता है। इसका मूल्यांकन श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के मल्ली नामक 8वें अध्ययन की अंतस्पर्शी बोध देने वाली कथा में किया है। शरीर का असली स्वरूप समझाकर अंतर्मुखी बनाने वाला यह अध्ययन इस अवसर्पिणी काल के 19वें तीर्थंकर परमात्मा मल्लीनाथ जी की समग्र जीवन गाथा है, जो हमारे अंतरंग के पट को खोले बिना नहीं रहती। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब हमारे आत्मा को सही दिशा मिलती है। महाविदेह क्षेत्र में महाबल राजकुमार जो मल्लीनाथ जी की आत्मा थी और जिनके 6 मित्र थे, इनकी मित्रता मानसिक एवं सांसारिक धरातल से ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर भी थी एवं जो एक दूसरे के घनिष्ठ आंतरिक मित्र थे। यूँ तो लोग मित्रतावश एक साथ अनेक संकल्प लेते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले संयमी जीवन का संकल्प कोई इकट्ठा नहीं लेता, कारण कि इस संसार में भोग के ओर जाने वाले बहुत हैं, लेकिन संयम के ओर जाने वाले बहुत कम हैं। मल्ली कुमारी यह महाविदेह क्षेत्र मल्ली कुमारी यह तीर्थंकर 19वें और पूर्व भव इनका महाविदेह क्षेत्र में महाबल राजा के रूप में, जिनके 6 मित्र थे और 6 मित्र ने आपस में एक संकल्प कर लिया था कि जो भी हमें काम करना है यह कार्य हम एक साथ में हिल मिल कर करेंगे, जो भी शुभ संकल्प लेना है हम एक साथ में लेंगे। महाबल राजा ने जब अपने पुत्र को युवा होते देखा, तब स्वयं को प्रौढ़ होते हुए देखा, तब उनके मन में चिंतन आया कि अब समय है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का, अब समय है असंयम से संयम की ओर जाने का, अब समय है आश्रव के द्वारों को बंद कर संवर के द्वार को खोलने का, अब समय है असंयम से संयम की ओर गति करने का। और उन्होंने महाबल राजा ने अपने पुत्र को राज्य कार्यभार सौंपकर अपने 6 मित्र से चर्चा की कि हे मित्रगण, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आपकी दीक्षा की भावना है? तब 6 मित्रों ने कहा, महाबल राजा, हमने पहले से ही एक दूसरे के साथ में वचन दिया है कि जो भी कार्य करेंगे हम सब एकजुट होकर एक साथ में करेंगे। अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो हम भी आपके साथ में दीक्षा लेंगे। महाबल राजा ने मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भव ने 6 मित्रों के साथ में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद 6 मित्र और यह महाबल मुनि एक साथ में रहते हैं, एक साथ में तपश्चर्या करते हैं। पर महाबल मुनि के मन में स्पर्धा के भाव जगे, महाबल मुनि के मन में आगे बढ़ने के भाव जगे। यूँ तो आगे बढ़ना यह गलत नहीं है, लेकिन किसी को पीछे करके हम आगे बढ़ जाए यह गलत है।
और उस समय पाप के मार्ग पर प्रथम चरण महाबल मुनि ने रख दिया। मित्र मुनि साथ में उपवास करते, बेला करते, तेला करते, लेकिन पारने के दिन यह महाबल मुनि पारना तो नहीं करते, परंतु अगली की तपश्चर्या उसमें जोड़ देते और अपने मित्र से छुपाते कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसा कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। आगे इस महाबल मुनि ने तीर्थंकर गोत्र की उत्कृष्ट जो 20 आराधना है वह भी की। जैसे विशिष्ट डिग्री लेना होता है तो उसका विशिष्ट अध्ययन होता है, ऐसे ही तीर्थंकर गोत्र यह परम पद है, सर्वोच्च पद है और इसकी आराधना करने के लिए इसी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में 20 बोल बताए हैं। तो इस महाबल मुनि ने उत्कृष्ट उच्च इस पर यह 20 बोल की आराधना की और 20 बोल की आराधना करते हुए संयम की साधना उनकी चल रही थी। 6 मित्र भी तपश्चर्या कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि महाबल मुनि की यह कपटपूर्वक तपश्चर्या चल रही है। इन सबको एक दूसरे पर बहुत विश्वास था, ऐसी उनकी दोस्ती थी। आज के जैसी दोस्ती नहीं थी कि साथ में बैठ गए, बातें कर लिए, खाना पीना कर लिया, घूम के आ गए, फेसबुक पर कई दोस्त बनाए, ऐसी दोस्ती नहीं थी। यह आध्यात्मिक दोस्ती थी, यह कल्याण मित्र थे। परंतु महाबल मुनि के मन में एक पाप का भाव आ गया कि मुझे इनसे ज़्यादा तपस्या करना है, मुझे इनसे उत्कृष्ट तप करना है। और उस समय महाबल मुनि ने तपश्चर्या तो बहुत की, उच्च कोटि की साधना की, तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 बोल का उपार्जन किया, लेकिन कपटपूर्वक। 7 मित्रों का आयुष्य जब पूरा हुआ तो यह 7 मित्र जयंत विमान में 32 सागरोपम की स्थिति को लेकर वहाँ पर उत्पन्न हुए। 6 मित्र को भी सुख प्राप्त हुआ था और महाबल मुनि को भी देवभव का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों के सुख में बहुत फर्क था। इन्होंने उत्कृष्ट तपश्चर्या करने से इनके सुख का और 6 मित्रों के सुख में फर्क था। मल्लीनाथ भगवान के जो 6 मित्र थे उन्होंने 32 सागरोपम में कुछ कम आयुष्य पाई और इन्होंने 32 सागरोपम की आयुष्य पाई। जब वहाँ का जयंत विमान का पूरा आयुष्य पूरा हो गया, उसके बाद यह 6 मित्र अलग अलग देश में राजकुमार के रूप में इनका जन्म हुआ और यह महाबल जिसका जन्म प्रभावती रानी के गर्भ में हुआ और प्रभावती रानी ने 14 शुभ स्वप्न महास्वप्न देखे और वह 14 शुभ स्वप्न देखने के पश्चात कुंभ राजा के पास में वह आई और राजा से कहती है कि मैंने यह 14 स्वप्न देखे हैं। तब कुंभ राजा कहते हैं कि निश्चित तुम्हारे गर्भ से कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती महान आत्मा का जन्म होगा। और उस समय इस आनंद पूर्वक ऐसे महान स्वप्न को जब सुना तब उस मिथिला नगरी में चारों ओर आनंद महोत्सव मनाया गया। समय अविराम गति से चलता है। तीर्थंकर की आत्मा जब गर्भ में आती है तब गर्भ से ही उन्हें 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुति और अवधि ज्ञान। मल्लीनाथ भगवान गर्भ में आए और उसके पश्चात ज्ञान से उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया, देख लिया अपने पूर्व भव को, पूर्व भव में साथ में रहने वाले 6 मित्र को और पूर्व भव में की हुई कपट पूर्वक तपस्या को। और उस ज्ञान से वो समझ गए कि मैंने पूर्व भव में तपश्चर्या तो बहुत की, साधना तो बहुत कठिन और कठिन से कठिन साधना की, लेकिन सिर्फ कपट पूर्वक की, इसलिए स्त्री नाम कर्म का उदय हुआ, स्त्री वेद का बंध हुआ और इसलिए मुझे स्त्री के रूप में आज जन्म मिला है। समय बीता गया और यह 6 मित्र जो थे यह अलग अलग देश के राजा बन गए और यह मल्ली जो तीर्थंकर भगवान इस अवसर्पिणी काल के 19वें तीर्थंकर यह राजकुमारी थे। पहला मित्र जो था यह अयोध्या नगरी में प्रतिबुद्धि नाम के राजा बने। इनके यहाँ पर पुत्र का जन्म महोत्सव था और पुत्र के जन्म महोत्सव के लिए में नाग देवता के लिए दाम दंड बनाया गया। दाम दंड यानी फूलों का हार। उस फूलों के उस दाम दंड को देखकर राजा ने, प्रतिबुद्धि ने पूछा, किसी आगंतुक से पूछा कि यह दाम दंड जो मैंने बनाया है, क्या तुमने इतने राज्य में घूमकर तुम आए हो तो क्या कहाँ पर ऐसा दाम दंड देखा है? तब वह कहता है कि राजन, मिथिला नगरी में जो मल्ली का जन्म हुआ था उस समय इससे भी लाखों गुना
सुंदर और अच्छा आकर्षक दामदंड फूलों की माला बनाई गई, यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तब राजा ने प्रतिबुद्धि ने मल्ली कुमारी के सौंदर्य के बारे में पूछा। अलौकिक सौंदर्य की चर्चा सुन के राजा आकर्षित हो गया, पूर्व भव का स्नेह जागृत हो गया और दूत को कुंभ राजा के राज दरबार के ओर भेजा गया विवाह का प्रस्ताव लेकर। दूसरा मित्र जो था यह चंपा नगरी में चंद्रछाय नाम का राजा बना। चंद्रछाय राजा के पास में अरहन्नक श्रावक, जो परमात्मा का श्रमणोपासक, अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखने वाला, और वह अरहन्नक श्रावक जिसको देवता ने 2 स्वर्ण युगल ऐसे कुंडल दिए थे, तो एक कुंडल जो था वह उसने चंद्रछाय राजा को दी, एक जो जोड़ी थी वो चंद्रछाय राजा को दी। तब चंद्रछाय राजा ने पूछा कि दूसरी जोड़ी कहाँ पर है? तब अरहन्नक श्रावक कहते हैं, राजन, मिथिला की राजकुमारी मल्ली को मैंने वह दूसरी जोड़ी भेंट स्वरूप में दी है। जैसे ही मल्ली का नाम सुना तो उसके सौंदर्य की लिए राजा पूछने लगे कि यह मल्ली कैसी है, किस तरह से दिखती है। और अरहन्नक श्रावक से जब उसके सौंदर्य के बारे में सुना तो इस चंद्रछाय राजा ने भी अपने दूत को मिथिला नगरी में विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। तीसरे मित्र जो थे यह कुनार देश के रुक्मी नाम के राजा बने। इनकी राजसभा भरी हुई थी और उस राजसभा में कई देश विदेश के लोग आए हुए थे और उन्होंने अपने अंतपुर को देखकर, अपने पुत्री को देखकर सभा में प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्री का जो रूप है, सौंदर्य है, लावण्य है, यह इतनी सुंदर दिखती है, क्या कहीं पर ऐसी तुमने कन्या, ऐसी युवती को देखा है? उस समय राजसभा में एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और वह कहता है, राजन, मिथिला नगरी में जो मल्ली राजकुमारी है वह अप्सराओं से भी कई गुना बढ़कर जिसका रूप है, उसके रूप को देखकर आपको लगेगा कि मेरी बेटी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस राजा का भी मन उस ओर आकर्षित हो गया और उसने भी अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव लेकर मिथिला में भेजा। चौथा मित्र जो था वह वाराणसी का शंख राजा बना और शंख राजा के यहाँ पर मिथिला नगरी से निष्कासित हुआ एक सोनार आया और उस सोनार ने मिथिला इस शंख राजा के राजभवन में प्रवेश किया। तब राजा ने पूछा शंख राजा ने कि तुम्हें मिथिला से निष्कासित करने का कारण क्या है? तब सुनार ने कहा कि मल्ली राजकुमारी के जो कुंडल थे उन कुंडलों को मैं जोड़ नहीं पाया, इसलिए मुझे राजा ने वहाँ से निष्कासित कर दिया। शंख राजा ने उस सुनार से पूछा कि यह मल्ली कुमारी दिखती कैसी है? उसके अलौकिक रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर, महिमा सुनकर शंख राजा भी आकर्षित हो गए और विवाह का प्रस्ताव भेजा। पांचवे जो मित्र थे वह पांचवे मित्र हस्तिनापुर नगर के अदिनशत्रु नाम के राजा बने और अदिनशत्रु राजा के पास में मिथिला नगरी का निष्कासित किया हुआ चित्रकार पहुंचा, क्योंकि अभी तक मल्ली कुमारी के रूप, सौंदर्य, लावण्य की चारों ओर चर्चा थी, लेकिन साक्षात में बहुत कम लोगों ने देखा था। पर इस चित्रकार ने उसका चित्र बना लिया और वह चित्र राजा अदिनशत्रु के सामने प्रस्तुत किया और उस चित्र को देखकर उस राजा के मन में भी राजकुमारी के प्रति एक स्नेह भाव, आकर्षण भाव जागृत हो गया और राजा ने अपने दूत को मिथिला नगरी में भेजा। छठे जो मित्र थे वह छठे मित्र पांचाल देश के जीतशत्रु नाम के राजा के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और जीतशत्रु राजा के राज दरबार में चोखा नाम की परिवारजिका आई, वह भी मिथिला से निष्कासित की हुई थी। जब कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मिथिला की जो राजकुमारी है मल्ली, जिसके साथ में मैंने चर्चा की और उसके तर्क का मैं जवाब नहीं दे सकी, इसलिए वहाँ से मुझे निष्कासित किया गया है। जीतशत्रु राजा ने मल्ली के रूप के बारे में पूछा और परिवारजिका ने जैसा रूप था जब वैसा बताया तो यह राजा भी मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और उसने भी विवाह का प्रस्ताव लेकर मिथिला नगरी में कुंभ राजा के राज दरबार में भेज दिया। देखिए संसार की कैसी विचित्र परिस्थिति है, कैसे विचित्र है यह रिश्तों के बंधन है। जो 6 मित्र
मल्लीनाथ भगवान के जो महाबल के प्रमुख और खास मित्र थे, घनिष्ठ जिनका संबंध था। लेकिन जैसे ही देह बदला, जैसे ही शरीर बदल गया तो संबंध भी बदल गए। आज जिनके साथ में हम रह रहे हैं, न जाने पूर्व भाव में हमारे कौन थे। कभी पत्नी माँ बन जाती है, कभी माँ पुत्र बन जाती है, कभी पुत्र दुश्मन बन जाता है, कभी दुश्मन दोस्त बन जाता है। शरीर बदलते हैं, रिश्ते शरीर के साथ में बदल जाते हैं। हम इन रिश्तों के साथ में इतना मोह करते हैं, लेकिन यह शरीर तक सीमित है। जिस दिन आत्मा नया स्टेशन ढूंढ लेंगे तो यह रिश्ते हमें याद भी नहीं आएंगे। आज हमें याद नहीं है कि पूर्व भाव में हमारी माँ कौन थी, हमारे पिता कौन थे, हमारी बहन भाई कौन था। यह तो एक परिवार के साथ में हम रह रहे हैं, और जिस परिवार के साथ में हम रह रहे हैं तो इस शरीर का, इस देह का नाता जुड़ा हुआ है। 6 राजाओं के दूत एक साथ में कुंभ राजा के राज दरबार में पहुंचे और 6 ने मल्ली राजकुमारी के लिए विवाह का अपने राजाओं के ओर से प्रस्ताव रखा। जैसे ही 6 राजाओं के एक साथ में प्रस्ताव आए, कुंभ राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन 6 को भी इनकार कर दिया, मना कर दिया और अपने अपने देश में भेज दिया। जैसे ही कुंभ राजा की ओर से प्रस्ताव ठुकराया गया तो इधर 6 राजा क्रोधित हो गए, उनके अहंकार पर चोट लग गई और उन 6 राजाओं ने आक्रमण करने के लिए मिथिला के पास में वह आ गए। कुंभ राजा ने कुछ भी सोचा नहीं, अचानक में जो आक्रमण था तो कुंभ राजा भी वह युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन 6 राजाओं की शक्ति अधिक थी। मल्ली कुमारी जानती थी, उनके पास में अवधि ज्ञान था, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन नियति में जो जो होना होता है वह होके ही रहता है, इसलिए मल्ली कुमारी यह मौन थे। मल्ली कुमारी ने जब देखा तब कुंभ राजा ने अपने मिथिला नगरी के पूरे दरवाजे गांव के बाहर के सारे बंद कर दिए और मल्ली कुमारी ने अपने पिताश्री से कहा कि पिताजी, आप 6 राजाओं को गुप्त में प्रस्ताव भेज दीजिए कि आप इस मिथिला नगरी में आ जाइए, आगे का मैं सब संभालूंगी। कुंभ राजा ने 6 राजाओं को गुप्त रूप में प्रस्ताव भेज दिया और 6 राजा राजमहल में पहुंच गए। उस राजमहल में मल्ली कुमारी ने 1 वर्ष पूर्व एक मोहन गृह बनाया। मोहन गृह अर्थात अत्यंत मोहने वाला, मनमोहक ऐसा मोहन गृह बनाया और उस मोहन गृह में 6 कमरे बनाए। 6 कमरे में 6 राजा रुक गए, लेकिन किसी को पता नहीं कि मेरे पास में दूसरे राजा है। सबको ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। और उस गृह में सिर्फ उस कमरे में एक ही खिड़की थी और उस जाली के भवन में उस खिड़की से सिर्फ मल्ली कुमारी की एक स्वर्णमय प्रतिमा बीचों बीच रखी हुई थी और जाली से वह प्रतिमा जैसे लगता था कि साक्षात यहाँ पर मल्ली यह राजकुमारी खड़ी है। वह स्वर्ण प्रतिमा के सर पर एक ढक्कन बनाया था मल्ली राजकुमारी ने और प्रतिदिन जब भोजन करती तो उसका बचा हुआ एक कवल उस मस्तक के ढक्कन को खोलकर उस मूर्ति के अंदर डाल देती थी। कुछ देर तक यह राजा एक टक लगाकर उस मूर्ति को मल्ली समझकर निहारते रहे और मन ही मन संकल्प विकल्प चल रहा था कि यह राजकुमारी कब हमें मिले, क्योंकि भाव बदल गया तो विचार भी बदल गए, भाव बदल गए तो भाव भी बदल गए। कुछ समय पश्चात मल्ली ने उस मूर्ति का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खोला तो चारों ओर दुर्गंध आने लग गई। जो राजा एक टक लगाकर उस मल्ली के मूर्ति को निहार रहे थे, जैसे ही दुर्गंध आई वैसे ही उन्होंने नाक पर रुमाल लगाकर भागने की तैयारी कर ली। जैसे ही उन राजा को देखा तो मल्ली भगवती वहाँ पर आकर खड़ी हुई और राजा 6 मित्र राजाओं को बुलाकर कहा कि तुम जिसे देख रहे हो वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा प्रतिबिंब है, लेकिन स्मरण करो कि हम पूर्व भाव में कौन थे। मल्ली कुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम रूप में आसक्त तो क्यों हो रहे हो, स्वरूप को समझो। इस नश्वर शरीर को क्यों आकर्षित हो रहे हो, आत्मज्ञ बनो। यह मेरा प्रतिबिंब है। आप सब मेरे इस सड़न गलन नश्वर ऐसे शरीर को पाने के लिए आक्रमण तक पहुंच गए, क्योंकि आकर्षण यह आक्रमण तक पहुंचा देता है
और तुम आक्रमण तक पहुंच गए। तुम सिर्फ वर्तमान को देख रहे हो, पर अतीत के झरोखे में देखिए। वर्तमान यदि अपने अतीत की व्याख्या ही नहीं करेगा तो भविष्य कैसे सुधरेगा। अतीत लौट नहीं सकता, उसे जिया नहीं जा सकता। वर्तमान की सार्थकता के लिए अतीत को समझना बहुत आवश्यक है। यह कितना दुर्लभ संयोग है जो हम 6-7 मित्र एन केन प्रकारेण पुनः इस जन्म में इकट्ठे हो गए हैं, और मेरा ये शरीर भी इस प्रतिमा के भांति अशुचि में है। जैसे यह प्रतिमा कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन इसके अंदर का जब ढक्कन खोला गया तो यह अतीव घृणास्पद है। यह अंतरंग से सड़न गलन और यह विध्वंसन वाले शरीर को देखोगे तो एक पल के लिए भी यहाँ पर तुम खड़े रहोगे नहीं। इस देह के संपर्क में आने वाले शुभ पुद्गल भी अपवित्र बन जाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ भी देह के संग में मलिन और बदबूदार बन जाते हैं, ऐसा ही यह शरीर है। इस शरीर के साथ में मोह कैसा। अतः तुम समझो, इस सुंदरता के भ्रम में मत रहो, वास्तविकता को समझो। हमारे पूर्व भव का चिंतन करो कि पूर्व भव में हम कौन थे, हमने कैसी साधना की। जब राजा को पूर्व भव का चिंतन कराया गया, उपादेयता तो सामने ही थी, और मल्ली कुमारी ने जैसे ही उद्बोधन दिया तो चह राजा ने चिंतन किया, और चिंतन की गहराई में जब वो चले गए तब उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान में वह अपने पूर्व 2 भव को देखने लग गए कि पहले भव में 6 मुनि थे, और 6 मुनि बनकर उन्होंने मल्लीनाथ भगवान ने महाबल के साथ में, महाबल मुनि के साथ में उग्र तपश्चर्या की। और उसके पश्चात जयंत विमान में भी वह साथ साथ में थे। जब अपने दोनों भव को यह 6 मित्र देख रहे हैं तब वह वास्तविक रूप में जागरूक हो गए, क्योंकि मल्ली कुमारी ने कहा कि हमने पूर्व भव में एक दूसरे को वचन दिया था कि सबसे पहले जो विशिष्ट प्रबुद्ध होगा वह एक दूसरे को धर्म के मार्ग में लगाएगा, एक दूसरे को धर्म का वह संदेश देगा, जगाने का कार्य करेगा। और मैंने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भव को देखा, तब से मैंने सोचा कि मैं मेरे मित्रों को निश्चित जगाऊंगी और मेरे वचन को पूर्ण करूंगी। तो हे मित्रों, पूर्व भव में तो हम मित्र थे, लेकिन इस भव में देह बदल गया तो तुम मेरे इस देह से आकर्षित हो गए, विषय वासना के दलदल में गिरने के भाव तुमने बना लिए। पर इस अशुचिमय शरीर को देखो, जैसे वह स्वर्ण की जो पुतली थी उसको देखकर तुम आकर्षित हो गए, पर जैसे ही ढक्कन खोला तो बदबू आ गई। इसी से यह समझ लो कि यह शरीर हमारा कितना अच्छा दिखता है, पर अंदर सड़न गलन और विध्वंसन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने पूर्व भव में कपट किया, इसलिए मेरा स्त्री नाम कर्म का उपार्जन हुआ। सारी बात मल्ली भगवती ने मित्रों के सामने रखी और मित्रों से कहा कि मैं तो प्रवर्जा लेने वाली हूँ, आपको क्या करना है। मित्रों को भी वो 6 देश के राजाओं को जब अपना पूर्व भाव स्मरण हुआ तब उन्होंने मल्ली भगवती से कहा कि हम भी आपके साथ में संयम के महान मार्ग पर चलेंगे और इस पथ को प्रशस्त करेंगे। 6 राजा अपने देश में गए और 1 वर्ष तक अपने देश का सारा कार्यभार पूरा करके और पुत्रों को राज्य कार्यभार सौंप दिया। इधर मल्ली भगवती 1 वर्ष तक वह सभी को दान देते रहे और 1 वर्ष तक दान देने के पश्चात मल्ली जी ने दीक्षा स्वीकार की 6 मित्रों के और बहुत से बहनों के और पुरुषों के साथ में। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उसी समय उनको दीक्षा लेते समय ही मन पर्याय ज्ञान हो गया और संध्या के समय इन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई मल्लीनाथ भगवान को। और उसके पश्चात कई वर्षों तक केवली पर्याय में विचरण करते हुए 6 मित्रों के साथ में आपने मोक्ष को प्राप्त किया। तो आज की यह कथा जो है परमात्मा महावीर ने यह श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में मल्लीनाथ भगवान की यह कथा हमारे सामने रखी है कि जो अवसरपिनी काल के 19वें तीर्थंकर, स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं बनती, तीर्थंकर पुरुष ही बनते हैं। परंतु यह अनंत काल का आश्चर्य है कि मल्लीनाथ भगवान यह स्त्री तीर्थंकर बने। और स्त्री तीर्थंकर क्यों बने, इसका कारण आपने कहानी सुनकर ध्यान में आपके आया ही होगा कि पूर्व भव में कपट युक्त तपश्चर्या की और इसलिए इनका स्त्री वेद का बंद हुआ। तो आज की कथा से हमें यही बोध लेना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें कपट क्रिया करना
नहीं है। वह मल्लीनाथ भगवान तो तीर गए, वो तो संसार सागर से पार हो गए, लेकिन हमारे जैसी आत्मा का क्या होगा? इसलिए हमें भी किसी से आगे बढ़ना है तो सहजता से, सरलता से बढ़ो, वरना किसी को खींचकर आगे बढ़ना नहीं। मन में कपट पूर्वक व्यवहार रखना नहीं। अगर हमारा व्यवहार सरल, सहज और निश्चल होगा तो निश्चित हमारे जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होगी। जय गुरु गणेश, जय महावीर।